सो हेलो एवरीवन, आज हम सर्कल का कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम एक स्टार लगा दो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या बोल रहा है? हम दो सर्कल लेंगे, एक सर्कल का रेडियस कितना है? इस सर्कल का रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर। हम ठीक है, हम रेडियस इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को जोड़ देते हैं हमको क्या मिलेगा? इस सर्कल का रेडियस मिलेगा। रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। अभी देखो और एक सर्कल है, दो सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर वाला रेडियस और एक 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस। तो दैट मीन्स इस रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है, अगर उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। हमको एक क्या मिला? ट्राइंगल मिला। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अभी देखो ये दोनों सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट में। कौन कौन दो? ये एक, ये एक। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमको एक क्या मिला? कॉर्ड मिला। ये कॉर्ड किसका है? इसका भी है, इसका भी है। दैट मीन्स इस ए बी कॉर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो ए बी का लेंथ हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ए बी का लेंथ चाहिए हमको, ठीक है। अभी देखो इन दोनों सर्कल का सेंटर के बीच में जो लाइन है वो क्या करता है? वो जो कॉमन कॉर्ड है उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलरली क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना भी डिस्टेंस है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जितना भी डिस्टेंस है इसका भी उतना ही है। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए डी का वैल्यू हमको, देखो यहाँ पे अगर ए डी का वैल्यू हमको पता चल गया तो हम अगर डबल कर देते हैं तो पूरा ए बी मिल गया। समझ में आ रहा है? हमको अगर ये वैल्यू पता चल गया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, सपोज हमको ये ए डी का वैल्यू पता चल गया, ए डी ये इसका वैल्यू, तो क्या कर सकते हैं हम? इसको अगर डबल कर देते हैं पूरा ए बी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमको अभी क्या चाहिए? ए डी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग हम बोल रहा था ना, ये क्वेश्चन पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? यहाँ पे देखो तुम पहले क्या कर लो, ये पूरा मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। इसका लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। तुम अगर अच्छे से देखोगे ना तो क्या मिलेगा? ये तीनों एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है? ये सर्कल का ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? ये तो 9, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, मतलब 25। 25 का मतलब 5 स्क्वायर। तो दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। दैट मीन्स ये तीनों क्या है? ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होंगे? अगर ये पाइथागोरस फॉर्मूला में अप्लाई होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर तीनों पॉइंट, ये तीनों डिस्टेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहा है तो दैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या होंगे? राइट एंगल होंगे। ट्राइंगल क्या होंगे? राइट एंगल। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 5 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का जो अपोजिट एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो दैट मीन्स हमको क्या मिला? ये ट्राइंगल का, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल का ये 5 सेंटीमीटर का ऑपोजिट एंगल ये कितना डिग्री होना पड़ेगा? 90 डिग्री। और ये अगर ये एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा तो एंगल ये सेंटर यहाँ पे रह सकता है? नहीं, तुम बोलोगे, क्योंकि ये 90 डिग्री अगर होना पड़ेगा तो ये क्या होना पड़ेगा? ऐसा ट्राइंगल होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो सेंटर था हम कहाँ पे लिया? यहाँ पे। तुम अभी बोल सकते हो सेंटर हम यहाँ पे नहीं ले सकता है, क्योंकि ये 90 डिग्री होना पड़ेगा। और 90 डिग्री तभी हो सकता है अगर ये सेंटर कॉर्ड के ऊपर में आता है। तो ये सेंटर कहाँ पे आएगा? कॉर्ड के ऊपर में। मतलब ये सेंटर यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे आएगा? कॉर्ड के ऊपर में, ठीक है। तो तब इसका जो शेप है, ये इसका शेप कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा।
है कि नहीं, क्योंकि सेंटर अभी यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट मीन्स इसका जो सर्कल था ये यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो ठीक है, अभी इस डायग्राम को हम अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सो अभी देखो ये डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है। तो पहले हम क्या किया था, ये जो इस सर्कल का सेंटर है वो ऐसे यहाँ पे लिया था, तो अभी शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो दैट मीन्स ये राइट एंगल बनाएगा अभी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सेंटर कहाँ पे आएगा, कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अभी देखो हमको पहले क्या बोलना होगा, पहले हम बोल देंगे क्या, ये तीनों क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो दैट्स व्हाई ये क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तुमको ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे सिंस द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल लेंथ नहीं, लाइन सेगमेंट लिखो, सिंस द लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्राइंगल, लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्राइंगल क्या है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, so it makes a right angle, तो यह क्या बनाएगा, एक राइट एंगल बनाएगा। therefore O dash will be on chord, क्या होंगे, AB। तो O dash क्या होंगे, O dash AB कॉर्ड के ऊपर में आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखो हमको एक क्या बता, हमको पता कि O dash AB को क्या करेगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस O dash परपेंडिकुलरली बाइसेक्स, ये क्या करता है, O dash हमेशा AB को क्या करता है, हमेशा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हम क्या लिखा है, सिंस O dash परपेंडिकुलरली बाइसेक्स AB, therefore हम क्या लिख सकते हैं, ये O dash AB को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है O dash विल बी इक्वल टू BO dash। ये तो समझ में आ गया। O dash हमेशा क्या करेगा, AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, AO dash विल बी इक्वल टू BO dash। समझ में आ रहा है, तो हम वही लिखा, सिंस O dash परपेंडिकुलरली ये है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्स AB, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, AO dash इक्वल टू BO dash, है कि नहीं। और ये कितना होंगे, ये होंगे 3 सेंटीमीटर, ये कितना होंगे, 3 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O dash। ये जो छोटा वाला सर्कल है वह तुम ऐसे लिख सकते हो, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तब भी हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, क्योंकि यहाँ पे दो सर्कल है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कि नहीं, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। एन ओ ए क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है कि नहीं। और ये O dash क्या है, 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो हमको क्या चाहिए, AB का लेंथ चाहिए। देखो therefore AB क्या लिख सकते हैं हम, बोलो AB क्या लिख सकते हैं, AB 2 टाइम्स ऑफ क्या होंगे, 2 टाइम्स ऑफ ये AB क्या होंगे, ये इसका डबल होगा कि नहीं। तो AB को हम लिख सकते हैं 2AO dash,
क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं 2a ओ डैश, तो दैट मीन्स 2 इंटू ए ओ डैश का मतलब ए ओ डैश का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 6 सेंटीमीटर। आंसर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक बात बोल देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करता है तो आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। ये ट्राइंगल, हम जो ट्राइंगल के बारे में बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, यही तो ट्राइंगल है ओ ए ओ डैश। अगर तुम ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे ना तो आंसर 0 मिलेगा, अगर ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो समझ लो, ऐसे सॉल्व करो, हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो लिख लो ये, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।